बुढ़ापे से कोई नहीं बचा। जो आज बूढ़े हैं वो कल जवान थे, जो आज जवान है उनको कल बूढ़ा होना है। और जवानी वो होती है जो जाके नहीं आती, और बुढ़ापा वो होता है जो आके नहीं जाता, ये लेके ही जाता है। आना तो सबको है, इसलिए बड़े बूढ़े होने पर भी आपकी भी तैयारी होना चाहिए। ये भागवत, ये ग्रंथ आपसे कह रहा है, वृद्ध व्यक्ति योग के जितना निकट होगा उसका मन उसका नियंत्रण में होगा और उसकी देह उसको कम तकलीफ देगी। कितने दिन करेंगे आप ये पूजा, इस हाथ से माला कितने दिन जपेंगे? एक दिन उंगलियां माला जपने लायक नहीं रहेंगी, एक दिन ये नेत्र दर्शन नहीं कर पाएंगे, एक दिन ये कान कथा नहीं सुन पाएंगे, एक दिन ये पैर आपको मंदिर तक नहीं ले जा पाएंगे, और एक दिन आपके घर वाले आपको वेंटिलेटर में ही डाल देंगे। फिर क्या करोगे? सब ठाकुर जी व्रत उपास घर में रह गए। उस दिन जो एक चीज आपका साथ दे रही होगी उससे भगवान को जोड़िए। ये हाथ साथ नहीं देंगे, अभी इनसे भगवान जुड़े, पड़े जा रहे हैं प्रणाम, निलाए जा रहे हैं ठाकुर को, ये जीवा चिल्ला रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बोल बंद हो जाएंगे। तब क्या? शरीर का कौन सा हिस्सा आपका साथ दे रहा है? सांस। सिर्फ आप सांस ले रहे होंगे, इसलिए हर सांस पे भगवान को जोड़िए, और सांस से भगवान को जोड़ने का नाम ही मेडिटेशन है। इसलिए मैं हनुमान चालीसा से ध्यान कराता हूं और आपसे निवेदन करता हूं रोज अभ्यास करिए। अभी तो मैं आपके साथ हूं, वरना जब शांतम बनाए वहां आके सीख लेना। और जो बात देवहूति ने की, वृद्धावस्था में योग से अपना शरीर छोड़िए, तैयारी तो आपको करना पड़ेगी, वरना ये इस हालत में आ जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने आके अपने पोते को समझाया, तो बूढ़े लोगों को अपनी तैयारी करना चाहिए। अब आप जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो बुढ़ापा तो भाई दुख देता ही है, एक तो शरीर साथ नहीं देता, वो जो बड़े बड़े काम उछल कूद के बड़े उत्साह से किए सब ढीला हो जाता है। बुढ़ापे में मदद अलग चाहिए, घर से बाहर निकलने में कोई आदमी चाहिए, उठना बैठने का सलीका बदल जाए। हम तो कहते हैं बुढ़ापे में आदमी को मेहमान हो जाना चाहिए अपने ही घर में। दुनिया में तो हो ही, आप कब किसकी आरएसी क्लियर हो जाए, बहुत सारे आरएसी वाले ही बैठे होंगे अपन लोग। हाँ, ये गए। अब दुनिया में ही कुछ दिन के मेहमान हो तो फिर घर में भी मेहमान बन जाओ। अपन किसी के घर अतिथि होके जाते हैं तो कितना सावधानी से उठते हैं, बैठते हैं। बूढ़े आदमी को अपनी देह का ध्यान खुद रखना चाहिए, नहीं तो बच्चे डांट के बोलेंगे अरे ठीक से बैठो, अभी टपक जाओगे तो फिर दिक्कत पड़ेगी। बोलते हैं बच्चे, अभी हड्डी टूट जाएगी फिर हम परेशान हो जाएंगे। और सही बात है, वो काम धंधा करे, किसके पास टाइम है भाई? पहले 5-7 बच्चे होते थे, पहले के लोग 5-6 बेटे बेटी पैदा इसीलिए करते कि एक खाली रहे अपने बुढ़ापे में समा। कई तो बोलते ही थे ये स्पेयर है हमारे लिए। कई बार उनसे पूछ, भाई 4 बेटे हो गए, 5वां ये बुढ़ापे में कौन संभालेगा? ये 4 ज्यादा समझदार हैं, ये थोड़ा कम अकल है। कम अकल ही संभालते हैं, अकलमंद तोड़ जाते हैं, फिर क्या करोगे? और अब तो 1-2 होते हैं, तो आपको खुद ही संभालना है, किसी के पास टाइम नहीं है। इसलिए योग करिए, आपको डरा नहीं रहा। पर कई बूढ़े अपनी स्थिति खुद ही बिगाड़ लेते हैं। देखो, एक गांव के बाहर एक माई बैठी रो रही, बूढ़ी माई रो रही, तो गांव के लोग निकले, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा क्यों माई, क्यों रोती हो? माई का उत्तर सुनना। जैसे ही गांव वाले ने पूछा बूढ़ी माई क्यों रो रही हो, बोली ऐसे ही खाली बैठी थी तो सोचा रो ही लूं। कई डोकरे डोकरी ऐसे ही दुखी होते हैं, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं इसीलिए दुखी। अरे तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, बेटा सेवा कर रहा है, भूगल पर नहीं, वो दुखी होना स्वभाव हो जाता। कुछ भी कर लो आप, ये ना करिए। बहुत सारे सौभाग्यशाली जिनके घरों में आज भी बच्चे अपनी तमाम व्यस्तताओं, अपनी तमाम योग्यताओं और अपने तमाम काम करने के बाद भी माता पिता के प्रति समर्पित हैं। एक बार उन सब बच्चों के लिए, उस परिवार के लिए ताली बजाइए जो आज भी सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रही सेवा।